उत्तराधीन सूत्र का परिचय अध्ययन सब धर्म के लिए मार्गदर्शन बन जाता है, क्योंकि परिशह यानी कि इच्छा पूर्वक सहन करना, हम इच्छा से सहन करते हैं। उपसर्ग यानी कि बिना इच्छा कोई दुख आ जाना और सहन करना। एक दुख को सामने से हम स्वीकार कर रहे हैं और दूसरा दुख आ गया है और स्वीकार कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। परिसह खुद सहन करते हैं, उपसर्ग सहन करना पड़ता है। अब कोई कंडीशन में दुख आ गया है तो वो कोई भी हिसाब से कवर करता है, सहन करके भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान दशा के कारण वो अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए परिसह में रहता है। बहुत सारी अनुकूलताएं होने के बावजूद भी उस अनुकूलताओं में वो कितना स्थिर बन सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस, उस साधक की हर बार एक नई एग्जामिनेशन होती है और लेता है। उपसर्ग आए, कठिन परिस्थिति आए तो किसके कारण आई? कर्मों के कारण आई। कठिन परिस्थिति लाना है तो किसके कारण आती? कर्मों के कारण नहीं आती है, ज्ञान के कारण आती है। तो ज्ञान और कर्म में इतना भेद है कि ज्ञान दशा के कारण वो प्रसन्नता के साथ दुख सहन कर सकता है, यानी कि समाधि भाव में रह सकता है। और कर्म के द्वारा मिला हुआ जो दुख है उसमें निश्चित नहीं है कि वो समाधि में रहे या न रहे। कर्म के द्वारा आया हुआ दुख उसमें निश्चित नहीं है कि वो वापिस उसमें निर्जरा करे या न करे। ज्यादातर जीव दुख को चाहता नहीं है, इसके लिए दुख के समय पर और मन अशांत रहकर नए दुखों का आमंत्रण देता है। ज्ञानी कहते हैं कि दुख के समय में भी ज्ञान का उपयोग करना और धर्म करते वक्त यदि कोई धर्म कष्टकारी है वो अपना के भी ज्ञान से ही आगे बढ़ना, क्योंकि परिसह और उपसर्ग देखा जाओ तो दोनों दुख है। परिसह और उपसर्ग दोनों दुख है। एक दुख ये है जिसमें तुम्हारी इच्छा के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, एक दुख ऐसा है कि तुम न चाहो तो भी उसका जितना समय है वो तुम्हें भुगतना पड़ता है। नरक में दुख है या नहीं है? तो क्या है। अब उसे सहन करना है तो कि नहीं। कौन दे रहा है? तो कि कर्म। तो कि कब तक देगा? तो कि उसका आयुष्य होगा तब तक। पहली नरक का आयुष्य, दूसरी नरक का, 7 अलग अलग है। अब उसका आयुष्य अलग अलग है, इसके लिए भुगतना पड़ेगा। फिर भी दुख आ गया है तो मैं कैसे उसको मैनेज करूं? ये धर्म शक्ति है, ये धर्मात्मा का लक्षण है कि दुख के समय को मैं व्यतीत करूं, शांत करूं। और जिसको धर्म कम पसंद है वो दुख में रहना ही नहीं चाहता है, इसके लिए ज्यादातर लोग धर्म से दूर जा रहे हैं। उसे लग रहा था कि अनुकूलता होनी चाहिए तो धर्म करेंगे रविवार छुट्टी है तो पूजा करेंगे। भगवान की भक्ति 2 घंटा कब होगी? जब मेरी अनुकूलता होगी तब। शरीर अच्छा है तो कोई तपस्या होती है तो करेंगे। कष्ट सहन करने के साथ यदि धर्म का चुनाव होता है तो समझ लेना कि वो व्यक्ति इस पृथ्वी का अमृत है, उस पृथ्वी का महापुरुष है। क्योंकि दुख तो किसी को सहन नहीं करना, और पूर्वभूमि में कई बार हमने खुद ने, कई बार नहीं अनंत बार दुख आए फिर भी सहन थोड़ी किया है। सम्यक दर्शन का मार्ग ये है, सम्यक धर्म का मार्ग ये है, जो दुख को चाहता है, दुख को अपनाता है, दुख को मंगाता है, बुलाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन प्रतिदिन उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य बढ़ता रहता है। तो अनुकूलता में धर्म नहीं है, प्रतिकूलता हुई और धर्म वो भी नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि आप जितना अपने स्वभाव को स्थिर बनाओ, क्योंकि दुख में आर्त ध्यान होता है, दुख के कारण मन संताप में रहता है, मन को बहुत सारे रास्ते खोजने हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे करेंगे, तो उसको नींद भी नहीं आती है, सही ढंग से काम भी नहीं करता है, अच्छे विचार भी नहीं आते, किसी के साथ अच्छा बोलना चलना भी नहीं होता है। एक मानव की प्रकृति है, ये एक जीव की ये प्रकृति है। दुख न पसंद होने के कारण आगे का सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आगे भी परेशान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे परिसर में साधक अपने आप को मजबूत बनाता है। तो यहाँ दूसरा परिसर जो उत्तराधीन सूत्र का है उसमें कहते हैं परिसहाणम पविभक्ति कासवेणम पविया ते ते भे उदाहरिसामी पाणुपुपम सुने हमें। प्रभु महावीर ने परिसय को सहन किया और वो ही सहन करने के बाद जगत को बता रहे हैं। भगवान को दुख आए कि नहीं आए?
दुख नहीं थे तो भी अनार्य देश में दुख लेने गए कि नहीं गए? एक प्रैक्टिकल बात है, शरीर पर मच्छर बैठता है तो उड़ा भी सकते हैं और नहीं भी उड़ा सकते। ऐसा कैसा दूसरा बात है कि आदमी इच्छा से भूखा रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ऐसी तीसरी बात है, मन से आप किसी को माफी दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। ऐसी चौथी बात है कि हर परिस्थिति में आप कोई दुख देने वाला नहीं है। दुख देता तो माफी की बात आती, वो दुख देने, लेकिन जो परिस्थिति है वो सुख दुख की है, जो परिस्थिति है वो सुख दुख की है, उसमें भी वो विवेक रखता है। यानी कि चाहे तुम किसी को माफी दो या न दो, चाहे तुम भूखे रहो कि ना रहो, चाहे तुम प्यासे रहो कि ना रहो, तुम्हारा मन इतना तय करता है कि मुझे नए दुखों का आमंत्रण नहीं देना है। कितनी शांति पंडित जी, कितना मन शांत हो जाता है कि भाई हमारे हाथ में होता तो हम भगवान बन जाते, हमारे हाथ में होता तो दूसरे के लिए सुख की भावना है तो सबको सुखी बना देते। भगवान के हाथ में भी कुछ भी नहीं था। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं कि भाई ये मार्ग है, तुम इस रास्ते पे जाओ, यहाँ पर अनंत जीव सुखी हुए। तो यहाँ पर काशवेनम पवैया, काश्यप गोत्रीय यानी कि प्रभु महावीर की बात है, तम भे उदा हरिस्वामी, ऐसे परमात्मा जिन्होंने सहन तो किया लेकिन कहा भी सही। अप्लाई और सप्लाई दोनों न्याय किया, स्वीकार तो किया लेकिन सामने बताया कि देखो मैंने सहन किया, मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब नुकसान क्या हुआ? किसी को दुख पसंद नहीं है, इसके लिए कोई दुखी व्यक्ति पर दया आती है, जैसे कि गरीब। कोई परेशान है जानवर तो भी दया आती है, भूखा होता है तो दूध देता है, पानी देता है, वो दुखी न हो इसके लिए। और आगे जाके कोई साधक, हमारा सा भी समझ लो, कोई तपस्वी संसार में कोई तपस्या, तो क्या तुम इतना वर्षी तप कर रहे हो, क्या बात है, तुम ये इतनी ओली खाली सिर्फ चने पे कर रहे हो, क्या बात है, ये अनुमोदना जरूरी थी, लेकिन खुद को करना नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि दुख से डर लगता है। इसके लिए कोई दुखी देखता है ना तो तुरंत उसको बहुमान लगता है। दूसरे के दुख में, दूसरे की कठिन क्रियाओं में उसे वहां पूज्य भाव लगता है, बहुमान लगता है कि यार ये बहुत गजब है। क्या नहीं, तुम्हारा मन दुख से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि तुम्हें पसंद होता तो अनुमोदना सही होती। अनुमोदना का अर्थ यह है कि हमें अनुसरण करना है। अनुमोदना फीकी नहीं होनी चाहिए, लुकी नहीं होनी चाहिए। जोरदार, हाँ आपको बढ़िया तपस्या है, बढ़िया आराधना है, अच्छा सा लाभ लिया, थोड़ी लाभ लेने पुण्य ना दे। तो ये हमारा मन जो है ना, वो हमें अपने आप से परिचित करता है। हमारा मन परिचित करता है कि दुख से मुझे नाता नहीं रखना है। ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा एक भी भव नहीं है जिसमें दुख नहीं आया हो, ऐसा एक भी जन्म और मरण नहीं है जिसमें दुख के साथ ये प्रक्रिया नहीं हुई, एक भी ऐसी अवस्था नहीं है। तो फिर नरक के दुख छोड़ के आए ना, नरक के दुख छोड़ के आए ना, किसने छुड़ाया? जानवर के जीव ने, जानवर के भव में भयंकर दुख था तो वहां तो बहुत चिल्लाते थे, कोई सुनता ही नहीं था। तो आज तुम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे दुख दूर होना चाहिए? इसके लिए भगवान ने खुद ने सहन किया और रास्ता बताया। दुख के नाते कोई सौगंध बाधा, कोई मंदिर ने मस्जिद ने दुख वास्ते कटी, भगवान ने मान जो मती। दुख के लिए कोई नियम नहीं बनाना, कुछ चाहिए ऐसी लालसा को कोई नियम नहीं बनाना। ये तो महादातार है, देव गुरु धर्म तो महान शक्ति है, इसके साथ तुम ये सब क्यों मांग रहे हो? इसके लिए निर्णय, दुखी होना है ना, वो दुख दूर करने का प्रयत्न करता है। दुखी तो है ही, ज्यादा दुखी होने वाला है, क्योंकि दुख का विरोध है उसको। क्यों विरोध है? किसने भेजा है दुख? शत्रु ने तो भेजा नहीं है। कैसे आया है भाई? कथनी और करनी से आया है। कब का आया है? तो क्या अनंत काल से चल रहा है। तो दुख दूर करने का रास्ता परिसह यानी कि उपसर्ग सहन करना। ऐसे 22 परिसर का यहाँ वर्णन आ रहा है। और आदिनाथ यानी कि महावीर स्वामी भगवान से कासव गोत्रीय, कासवेन पवैया, ऐसी बात करके आगे बढ़ते। अधीन मनसो चरे, अब दुख सहन करने की क्या परिस्थिति? अधीन मनसो, मन, दीन यानी दुखी, अधीन यानी कि निडर। दुख सहन करना इसका मतलब मन से उसको कंट्रोल करना, मन के भावों से उसका समाधान खोजना। अब आप देखने जाओ, अधीन, दीन नहीं है, दुखी नहीं है, तो तकलीफ होती है ना, तो क्या बोलता है? देख लेंगे, सब कवर कर लेंगे। बच्चा नुकसान करता है और टेंशन में आता है, और पिताजी बोलते हैं कि क्यों आप तू टेंशन में कहाँ हो? कि कुछ नहीं हुआ, कि बस थोड़ा वो पेमेंट रुका हुआ है और थोड़ा नुकसान आ गया था, ये पानी की बाढ़ आ गई थी,
तो दूसरा इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वापस कमा लेंगे। ये क्या बात हुई, अधीन मनसो, हिम्मत वाली बात हुई कि अभी टेंशन नहीं पालना है इतना, रास्ता खोट लेंगे। हिम्मत देता है अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति उसका मनोबल बढ़ा देता है। और कमजोर का मनोबल यदि कमजोर रहने वाला है तो वो कैसे कवर करेगा। इसके लिए कोई ना कोई ऐसा अनुभवी या कोई ना कोई ऐसा बलवान ज्ञान साधक, सम्यक दर्शन साधक हमारे पास कल्याण मित्र होना ही चाहिए। नहीं होगा तो घटना हो तो घटने वाली है, या तो स्वयं महाज्ञान में डूब जाओ या महाज्ञानी का शरण लो, दो में से एक। अब कैसे करना कैसे करना कैसे करना, तो साल भर 2 साल 5 साल 10 साल से बोलोगे तो क्या हुआ, क्या कैसे करने से रास्ता तो मिलता नहीं है। अपने विचारों को नई दिशा में लेके परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करे कि देव गुरु धर्म से कर्म अपने आप रास्ता दिखा दे और समाधि भाव से आराधना करो। भयंकर दुख था अनाथी मुनि को, तो आगे चैप्टर आएगा। राजा होने के बाद दुख दूर कोई नहीं कर पाया, और जब मन में सोचा कि कोई यहाँ मेरा सहारा नहीं है, बस धर्म ही सहारा है, जो कई दिनों से भयंकर वेदनाएं हो रही थी, अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया, औषधि मूल्यवान मंगाई, लंबा उपचार किया, परिवार जन, राजा, मंत्री, राजपुत्र, राजमाला सब साथ में थे, एक भी व्यक्ति ने दुख दूर नहीं किया। तब शरण किसका लिया कि अभी तो कोई साथ नहीं दे रहा है, धर्म ही साथ देगा। और जैसे मन सोचा ना कि अभी कोई संगाति नहीं है, सबको छोड़ के मुझे तो आराधना ही करनी है, बस अब इस प्रपंच में मुझे नहीं जाना है, इस भाव के द्वारा रात भर में सारे कर्म बदल गए, दुख सारा चला गया, स्वास्थ्य शरीर एकदम ओके हो गया। जहां चंदन का लेप भी उष्ण लग रहा था, जहां मीठी चीज कड़वी लग रही थी, जहां गर्म चीज ठंडी लग रही थी, जहां पर कोई बोले मीठा संगीत तो भी उसे कर्कश लग रहा था, इतनी भयंकर पीड़ा उसकी विपरीत चल रही थी। जब कोई साथ देने वाला नहीं मिला राजा को, तब साथ किसने दिया, धर्म ने। तो धर्म का साथ ऐसा मिला, रात भर में रोग गायब। जो हजारों दिन तक रोग नहीं गया था वो एक ही रात में गया, किसके प्रभाव से, देव गुरु और धर्म के प्रभाव से। उन्होंने धर्म का चिंतन किया कि मेरा कर्म है, मैं सहन कर लूंगा, और कल मुझे धर्म का अवसर मिलता है तो मैं धर्म ज्यादा करूंगा। दुख में तो वो दुखी था, ज्ञान तो कुछ था नहीं, लेकिन जब सोचा, परिणाम आए, ज्ञान दशा जागृत हुई, तो फटाफट कर्म बदलने लगे। कैसी ये स्थिति है सम्यक ज्ञान की कि जीव को सुख देता ही है हर जगह पर। अब अनाथी मुनि जब जा रहा है, तब सैनिक मिल रहे कि चल मैं तुझे राजा बनाता हूँ। अनाथी मुनि बोलते मैं राज्य छोड़ के आया, तू मुझे क्या दे। जिसके पास 100 करोड़ रुपए है, तुम बोलो मेरा लाख रुपया मैं आपको दूंगा, तुम ये काम कर लो, वो स्वीकारेगा। जो अध्यात्म से इतने ऊपर चढ़ गए, शिखर यात्रा है, अब उसे तुम संसार की स्थिति में उसको कोई ना कोई प्रलोभन दो तो वो प्रलोभन में आएगा। इसके लिए धर्म को जिसने शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावों से, आत्मा की शक्ति से स्वीकारा है ना, उसका रास्ता मिल जाता है, क्योंकि समाधि है। तो अधीन मनसो शब्द है। आगे कहते हैं शियोदगम न सेवेज्जा, संयम जीवन की साधना में वो हर बार जैना का परिणाम रखता है। जब सायं नो परिदेवैया, कहीं उष्ण परिसर, 22 परिसर की बात करते हैं ना, शीत परिसर, उष्ण परिसर, सायं नो परिवेद्य, जो ठंड है, शीतलता है, उसमें वो दुखी नहीं होता है। उष्ण जो है, गर्मी है, उसमें परेशान नहीं होता है। उष्ण परिसर को भी वो विजय पाता है। या अरहणक मुनि, अरहणक मुनि का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम विशेष अध्यात्म पे, तत्व ज्ञान पे छोड़ देंगे। मणम न पिए, मणम पीना पौस है, जो दंश है मच्छर के, जहरी जंतु के, सांप के, बिच्छू के, जो बाहर के डंक है वो तो सहन करता है। कभी कभी शरीर में रिएक्शन भी होता है ना, खुजलियां भी बढ़ती है ना, तो भी संभाव प्रकार से वो सहन करता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 22 परिसर बताए, और अति परिसर है, उसके साथ साथ स्त्री परिसर, स्थूलिभद्र का दृष्टांत है, उसके साथ साथ चर्या परिसर, संयम चर्या का यानी संगम आचार्य का परिसर है। आक्रोश परिसर अर्जुन माली, उनका दृष्टांत आता है। वध परिसर विजय हेतु, ऐसा स्कंदाचार्य का एग्जाम्पल है। रोग भयंकर शरीर में
उस रोग को सहन करने वाले काल वैशिक नाम की उसकी कथा है। फिर सत्कार परिसर, सम्मान मिलना, उसमें भी स्थिर रहना, तो वो साधु और श्रावक की यहाँ पर कथाएं बताई है। इसके अलावा प्रज्ञा परिसर, ज्ञान की मात्रा बढ़ गई और अभिमान आ गया, तो कि ये भी एक परिसर है। समझदारी आने के बाद विवेक ना आए तो विद्या उसके लिए नाशकारी बनती है। जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, उसके लिए शस्त्र बन जाते हैं। अब जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसका उसको रिएक्शन आता है। गौतम स्वामी को आया था रिएक्शन, मैं जोरदार हूं, मैं महान हूं। तो भाई तू आप महान हो तो लो, तुम्हारी महानता बताओ। जैसे प्रभु महावीर को मिले और प्रभु महावीर ने जैसे सम्यक ज्ञान बताया, सब अहंकार जल के खाक हो गया कि अरे मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है, आत्मा का भाव ऐसा है, सब कुछ एक साथ। यानी कि जहां प्रज्ञा है, ज्ञान है, वहां ज्ञान एक, अहंकार ना ज्यादा है, वो भी ध्यान रखना। वो सागर, श्री सागर आचार्य भगवत की कथा है। उसके अलावा पडिमम पडिवज्जो, अज्ञान परिसर, यानी कि आभिर साधु भगवंत की कथा है, अज्ञानता के कारण। अभी आपको पता नहीं है, कोई समझा रहा है, अरे मुझे सब पता है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से सब देख लूंगा, आपका कोई काम नहीं है। अब कोई सही रास्ता बताता है ना, तो भी उसे कठिन लग रहा है, यानी कि वो अपनाता नहीं है। अज्ञान का काम ही है ना, भव भ्रमण में भटकाना। सरल आत्मा को सब चीज सरलता से स्वीकार करने का मन होता है, सही है स्वीकार, लेकिन मानने के लिए राजी में तो भयंकर मिथ्यात्व उसका। इसके बाद दर्शन परिसर, अषाढ़ सूर्य भगवान, श्रद्धा में कमी आ जाना, श्रद्धा में कमी आ जाना वो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 22 अलग अलग परिसर में आज सबसे बड़ा परिसर कौन सा है? वचन परिसर। कौन सा है? किसी को चाटा लाठी मार दे तो भूल जाता है, कुछ बोलो तो भूल नहीं सकता है। इसने तो मुझे ऐसा बोला था क्या, कुछ सब्जी सुधारते सुधारते शायद लग गया तो 2-3 दिन में रेडी हो जाता है। कोई आदमी कहीं चलते चलते पता नहीं चला, कोई गाड़ी में ट्रेन में बैठा और कोई धातु लग गया उसको, लोहा, और उसको ये शरीर के पैर में कहीं भी फट गया और उसने स्टिच, उसने वो टाँके ले लिए, तो उसे 20-25 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है ना। ठीक है, डॉट्स रहता है लेकिन नॉर्मल हो जाता है। उसके लगे हुए घाव ठीक हो सकते हैं और कहे हुए घाव ठीक नहीं होते हैं। यानी कि वचन परिसर ऐसा है कि सुनने के लिए गंभीरता, ताकत चाहिए, लेकिन वो तो अटैक कर रहा है, सुनता ही नहीं है। थोमन के वालों कौन आएगा? कैसा विवेक जागृत होता है कि जहां पर हम मौन रहते हैं, जहां हम आत्मा और ज्ञान और कर्म को देखते हैं, वहां पर हम सुरक्षित रहते हैं। तुम जवाब किसी को दे रहे हो, किसी के साथ तुम बदला लेने की भावना रख रहे हो, उसका कर्म अच्छा होगा तो उसका बुरा नहीं होने वाला है, और जिसका कर्म सही नहीं है वो कितना भी कहीं भी घूम ले, भगवान बोलेंगे पहले तू सहन कर, मैंने भी सहन किया है। क्षणिक तू सहन कर, मैंने भी सहन किया है। तू बोले कि मुझे नरक में नहीं जाना है, तुझे सहन तो करना ही पड़ेगा। मैं खुद जाके आया हूं ना, किसके प्रभाव से? अज्ञान के प्रभाव से। मैंने अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में इतनी हिंसाएं की, इतने मिथ्या आचरण किए। मेरा सन्यासी का जीवन रहा, मुझे त्याग पसंद था, घर भी त्याग कर दिया, लेकिन मैंने अलग तरीके से लोगों को गलत मार्ग पे जोड़ दिया। मिथ्या आचार मैंने किया, मिथ्या मार्ग का प्ररूपण किया, और ये पाप मेरे सामने खड़े रहे। मैं जानवर भी बना, शेर बन के बहुत जीवों को मार डाला, चौथी नरक में भी गया। मैं नरक में गया, कौन? मैं यानी तीर्थंकर का जीव। अब सैनिक तुझे भी वहां जाना है, अरे भगवान मुझे बचा लो ना। इसका मतलब ये हुआ कि दुख के समय में कोई साथी नहीं है। इतना दृढ़ संकल्प रखना कि दुख समता से सहन करना, उसका समय चलने वाला है। तुम्हारा कर्म, तुमने जो लिखा है उतना तो करना पड़ेगा। स्कूल में जो चैप्टर है वो तो खत्म करना पड़ता है ना एनुअल एग्जाम तक। तो बच्चे जो स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो उसका चैप्टर खत्म नहीं करना, सिलेबस खत्म करना कि नहीं करना? तो जो कर्म उदय में आया है उसको खत्म करने के दो ही रास्ते, समता से सहन कर लो और अपूर्व आराधना करके निर्जरा करो। ये दो चीजों से हमारा अज्ञान का जो कर्म था, पूर्व का जो कर्म था, वो सब शांत हो जाएंगे। भगवान ने सुखी बनने का रास्ता बता दिया,
किसी के प्रति दुर्भाव रखना मत, किसी के लिए बदले लेने की भावना रखना मत। तो परिसर सहन करने वाला ये वाला जीव, उसे सबसे पहले तो प्रभु महावीर का एग्जाम्पल बताते हैं कि देखो प्रभु महावीर ने सहन किया। यानी प्रभु महावीर खुद कह रहे हैं उत्तराधीन सूत्र में कि मैं काश्यप गोत्रीय, मैंने खुद ने सहन किया है। मेरे 12.5 साल की साधना जितनी हुई, इसमें पहले दिन से, दीक्षा के दिन मेरे हाथों में चंदन लगा हुआ था। हाँ, और वो चंदन लगा हुआ था, दीक्षा हो गई मेरी, चंदन निकाल दिया, लेकिन श्रेष्ठ चंदन था, बहुत गजब की सुगंध थी। उस सुगंध से जब दीक्षा हुई, मैं आगे गया, मैं ध्यान में खड़ा रहा, उस सुगंध के कारण बहुत सारे जहरी जीव जंतु, बहुत सारे भंवरे आकर्षित होके मेरे शरीर पे आ गए। मैं ध्यान में खड़ा हूं और मेरे शरीर चारों ओर भंवरे भंवरे लग गए हैं। सब ऑलरेडी चंदन सूंघते सूंघते, चूसते चूसते मेरी चमड़ी और मेरा लहू चूसने लगे, लेकिन मैं संभाव से खड़ा हूं। ये साधक, ऐसा कोई दुख आ जाए तो भी क्षमता रखना। इतना बड़ा दुख एक रात के लिए तो सहन करना, और इससे छोटे दुखों की कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी कथा मत करना। इससे छोटे दुख है, दूसरे दुख जितने भी है इतने बड़े नहीं है, छोटे है, और ये तो शुरुआत है। मैंने जो सहन किया ये तो पहला दिन था दीक्षा का। अब आगे जानवर उनको काट लेते हैं, मांस निकाल देते हैं, उनके पास अग्नि जला देते हैं, उनके कान में खिला मार देते हैं, उनको 6-6 महीने तक आहार नहीं मिलता है, देवों द्वारा उपसर्ग होता है, वो ध्यान में खड़े रहते हैं एकाग्रता के साथ, भयंकर ठंडी गर्मी सहन करती है, लोग उसको अपशुकन मानते हैं। भगवान थे, लोच किया था, उनको पहचान नहीं थी, तो अनार्य देश में गए कि ये तो सिर पे बाल नहीं है, मुंडिया है, अपशुकन है, वचन परिसर कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। इतनी भयंकर परिस्थिति में उन्होंने समता रखी तो पूजनीय बन गए। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने कियोद्धार किया तो इस बेस पे ही किया। इतने सारे लोगों ने बदनामी की, क्योंकि यति काल चल रहा था। यतियों जादू टोना टोटका मंत्र तंत्र अंधश्रद्धाओं में रहते, और दुनिया को यही पसंद था, और लंबे समय से, कई सदियों से यही चल रहा था, सदियों से, सालों से नहीं, कई सदियों से यही चल रहा था। और रायन सूरी महाराज ने ठान लिया कि परमात्मा का मार्ग, अरिहंत का मार्ग, वो आत्मशुद्धि का है, ये सारे कर्म बंधन का, ये सारी अंधश्रद्धाओं का नहीं है। आत्मा यहाँ से कहीं जाने वाली है, ये दुख तो ऑलरेडी मौत के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो दुर्भावना अंधश्रद्धा रखी है, वो तो सारे दुख बुकिंग हुए, वो तो आगे आएंगे, उस समय कौन छुड़ाएगा। आज विवेक करना है, दुख के नाते धर्म से सौदा नहीं करना। दुख आया है तो सहन कर लेंगे, धर्म की भावना से सहन करेंगे, और आगे दुख में इतनी क्षमता रखेंगे कि कोई भी धर्म करना हो और कोई भी दुख हो तो मन अशांत न हो। आज सबसे ज्यादा विरोध कर रहे, नहीं मार्थी चौगियर नहीं होगा, ये खाना ऐसा क्यों बना, इसमें ये नमक क्यों नहीं, इसमें चाय में शक्कर क्यों नहीं, इसने ऐसा बनाया था तो पहले बोलना चाहिए था ना। हर चीज पर संक्लेश क्यों भाई, कितना सहन करना है आगे की दुनिया में, यहाँ ही खत्म कर दो ना पेमेंट। तो भगवान ने 6-6 महीने तक आहार नहीं लिया, और इतनी भयंकर परिस्थिति रही, और एक एक रात में 20-20 उपसर्ग। भगवान ने कहा मेरी जिंदगी ऐसे व्यतीत की है साधना के लिए। जब मेरी साधना नहीं थी और साधना में मेरा लक्ष्य नहीं था, साध्य नहीं था, तब तो मैं मिसगाइड हुआ। आज मिसगाइड मुझे नहीं होना। आज मैं अपना मनोबल मक्कम बनाकर, मेरी भावनाओं को और नया ऑक्सीजन प्राण मिले, ऐसी मेरी चेतनाओं में मुझे प्रवेश करना है। तो भगवान ने सारी बातें, सारी कथाएं कही कि देखो यहाँ पर निमित्त ऐसे मिले हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसी घटनाएं घट रही है, तुम सजग रहना। इसके लिए भगवान के ऊपर भी वचन परिसा है, भूख प्यास वगैरह परिसा है, ठंडी गर्मी मच्छर डांस उसके परिसा है। वो नहीं भी आते तो भी वो चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि खुशी से किया हुआ कोई भी कार्य दुख नहीं देता। एक आदमी पैसा कमा रहा है और उस पैसे कमाने में वो सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक वो दुकान जाता है। क्यों? टिफिन आता है तो भी नहीं खाता, पास में भोजनशाला है, समझो घर है, तो भी वो चाय पी लेकर खाने के 10 मिनट नहीं बिगाड़ते। क्यों? वजह धनार्थी यथा नास्ति शीत ताप दुहासिया। धन को प्राप्त करने वाला कभी भी दुख से रोता नहीं है, भूख का दुख लगता नहीं है, गर्मी ठंडी का दुख लगता नहीं है। क्यों भाई?
सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे दुकान पे बैठता है, वजह एक ही है कि अभी ग्राहकी है, पैसा कमाना, कमा लेंगे। और वही व्यक्ति जब कोरोना लगता है तो सुबह 8 बजे नाश्ता किया तो 12 बजे सोचता है क्या खाऊं, वापस 3 बजे सोचता है कि चाय पानी क्या पीऊं, वापस 6 बजे चौबीर करना है तो वापस सोचता है कि भाई ये बनाया कि नहीं बनाया। दिन में 4 बार उसे भोजन आता है और पूरे 18 घंटे में भोजन याद नहीं आता है, वजह मन। यानी कि खुशी से जिसमें हमारा मन जहां पर खुशी से जुड़ता है वहां पर कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होती। तो जिन लोगों ने साधना स्वीकारी है उसके लिए आसान इसके लिए बन गई है कि वो साधना परमात्मा का मिलन है। प्रभु के प्रति इतना प्यार है कि प्रभु आपने बहुत सारे जीवों को ये मार्ग बताकर, कष्ट का मार्ग है फिर भी उनके प्रति प्रेम रखकर उनको मोक्ष में ले गए, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। उनको साधना का रंग चढ़ाता एक अंश तो मुझे दीजिए साधना का, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसा ये 22वां परिसर अध्ययन जो है वो 22वां परिसर अध्ययन यहाँ पर उपकारी साबित होता है। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र में जो चर्या परिसर है, चर्या परिसर की वो यहाँ पर प्राकृत की पंक्ति है, नेवम कुज्जा परिगहम, नेवम कुज्जा परिगहम, इकट्ठा करने का काम नहीं। उसके साथ आक्रोश परिसर है, अर्जुन माली का दृष्टांत आता है, और तुझे ना हो उवे हेजान तो मनुष्य करे मौन पूर्वक सहन करना। और किया उन्होंने, ताकतवर व्यक्ति कुछ न बोले तो समझ लेना उसके अंदर कोई दिव्यता है। जो कैपेबल है, ताकतवर है और वो कुछ रिएक्शन नहीं करता है तो समझना कि कोई देवगुरु धर्म के आशीर्वाद है। एक आदमी इतना मन इतना कमजोर है कि गाड़ी यदि पार्क करता है कहीं पर और वहां शायद कोई पानी आ गया तो चिल्लाता है, इधर पानी किसने कहा, मैंने गाड़ी जहाँ रखी थी वो तो सही जगह थी। कोई वहां बच्चे खड़े रहते खेलते हैं तो भी कहे गाड़ी में नहीं खेलना, गाड़ी बिगड़ जाएगी। ये सारी चीजें समझना कि शक्ति तो थी, पुण्य तो था, पैसा तो था, गाड़ी तो लाई, लेकिन स्वभाव तुच्छ है। तुम्हारी कैपेसिटी बढ़े और तुम बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज लेवल पे ले जाओ तो समझ लेना कि देव गुरु धर्म की कृपा हो तो ही इस पुण्य का बल तुम्हें मिल सकता है। बाकी पुण्य डुबाता ही है। अनुकूलता मिली, सुख मिला, वो डुबाता ही है, क्योंकि अहंकार आता है ना, दूसरे व्यक्ति छोटा लगता है ना, दूसरे व्यक्ति का मान सम्मान नहीं देना, उसको बदनाम करना, इज्जत नहीं देनी। अरे भाई सब इंसान ही है ना, तो सबके साथ स्नेह से प्यार से जियो ना। यहाँ ऐसा वध परिसर स्कंदाचार्य का आता है, नत्थि जीवस्य नासुत्ति एयम पहेज्य संजय, कि यदि कोई वध करने आए तो भी वो स्वीकार लेते हैं। भगवान के साथ तो हुआ होगा, बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा हुआ है। यह स्कंदाचार्य का दृष्टांत है। अधीन ठावय पब्बणम, रोग आता है तो रोग में और भी शांति हो जाती है। ऐसे 22 परिसर यहाँ पर ज्ञानियों ने हमें बताया है, और उस 22 परिसर की उपासना जिन जिन्होंने की है वो पावन हुए हैं, धर्म के हर समुदाय में है।